नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त में इस शक्ति की बारिश होती है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में तुरंत प्रवेश करेगी। दोस्तों, कैसे ये शक्ति होगी इसकी विधि भी हम आपको बताएंगे। सारा प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस तरह का ये रहस्य आज जान पाएँ और अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव कर पाएँ। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो कई व्यक्तियों के जो हमें कमेंट और प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के क्या लाभ हैं, किस समय में इसका जाप करें और किस विधि से इस ऊर्जा को ग्रहण करें और किस विधि से इस ऊर्जा का हम अनुभव कर पाएँ। तो हम ये सभी क्या विषय में आज हम जानते हैं। दोस्तों, ये जो जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ये सारी ऊर्जाएं हैं। ये जीव भी जो आप हम सभी हैं, ये भी एक एनर्जी रूप है, ऊर्जा रूप है। और इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है ये सभी का ये अंश है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरे 5 तत्व जो भी आप देखते हो ये सभी ऊर्जा का स्रोत है और सभी उस परमात्मा का, उस एनर्जी का अंश है। तो जो हमारी प्राण शक्ति है, इससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश हैं। तो जब ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आती है तो पहले तो ये हमारे शरीर के जो छोटे छोटे रोग हैं ये ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही आप सुबह उठना शुरू करते हैं, आपकी श्वास की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपके भीतर एक एनर्जी इतनी ज़्यादा जाती है कि आपका शरीर बीमारियों से रहित होने लगता है। आपको पेट के रोग, आपको वैसे जो शारीरिक रोग हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। इसका प्रयोग करना कैसे है उसकी विधि भी हम आपको बता दें ताकि बहुत तेज़ी से आपको इसका रिजल्ट मिले, उसको शारीरिक भी और आपको शक्तियों भी अनुभव हो सकें। उसके लिए क्या करना है अपने प्रयोग वो देखिए। आपने छत पे एक जगह आप चुन लें जहाँ से आपको बैठ के आकाश दिखाई देता हो। वहाँ पे आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपने उठ जाना है। हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह से आपने छत पे चले जाना है। वहाँ पे एक अपने कंबल बिछा लें और उस पे आपने बैठ जाना है और आकाश को पहले 3 मिनट तक देखते रहें ताकि आपका संबंध आकाश तत्व के साथ होना शुरू हो जाए। 3 मिनट के बाद आपने ओम का उच्चारण शुरू करना है। आप चाहे मुंह बंद करके ही उसकी वाइब्रेशन को आप करें या आप बोल के भी कर सकते हैं। तो उस ओम को आपने 3 बार से लेकर 11 बार तक आपने बोलना है। मुंह में ही बोलेंगे तो एक वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में होने लगेगी। अगर मुख खोल के बोलेंगे तो ऊर्जा बाहर जाएगी और बाहर आपके तब भी शरीर में वाइब्रेशन होगी लेकिन कम होगी। तो इसलिए आपने मुंह को बिना खोले ओम की आवाज़ को करना है और अगर आप खोल के करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। कम से कम 3 बार करें, 11 बार करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और आपने उस ओम को लंबा खींचना है, जैसे आपने इस तरह से ओम के उच्चारण को आपने करना है। ये आप जैसे ही करेंगे तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ओम की ऊर्जा से ही बना है। मिट्टी का एक एक कण और ये पूरा ब्रह्मांड इसी ऊर्जा से बना है। जैसे आप इसे 11 बार कर लेंगे तो ये ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी और जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे आपके ऊपर ये ऊर्जा बरसनी शुरू हो जाएगी। आपने आकाश, जो आपके हाथ हैं वो ध्यान रहे आकाश की तरफ ही हों ताकि वो आपके हाथों में भी ऊर्जा गिरे और आपके मस्तिष्क पे भी वो ऊर्जा आकर गिरे।
ध्यान आपने आज्ञा चक्र पे ही रखना है और अंदर की तरफ आपने देखना है। जैसे ही आप आज्ञा चक्र पे अंदर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ, जैसे आंखें पलट गई हों ऐसे, उस तरह आपने उस देखते रहना है जहाँ पे आपका तिलक है। लेकिन आपने आंखों को हल्का सा ऊपर कर लेना है कि आपके जो अंदर की आंखें हैं वो ऊपर की तरफ हो जाए, घूम जाए। इस तरह से आपने आंखों को घुमा लेना है और आप महसूस करें कि आपके सहस्त्रार चक्र पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी आपको। क्योंकि ये वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपने सिर्फ महसूस करना है, उसको फील करना है भी हो रही है, कैसे हो रही है। और जब उस आपने ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस होता देखेंगे, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से आपके भीतर उतरती है, तभी वो वाइब्रेशन आपके सिर के ऊपर होने लगती है। तो ये आप पहले दिन से ही इसका अनुभव कर पाएंगे। आपके आज्ञा चक्र पे प्रकाश भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे ऐसे लगेगा जैसे चींटियां चल रही हैं। तो ये आपने जो करना है, ये आप जो तो साधक नए हैं उनको ये 15 से 30 मिनट में अनुभव होना शुरू होगा। लेकिन जो साधक पुराने हैं उन्हें 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, वो उसको ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन आपने कम से कम उस आकाश के नीचे 30 मिनट तक आपने बैठना है। उसके बाद आप देखेंगे सारा दिन आपको बार बार माथे पे आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा, या सहस्त्रार पे आपको ऐसे लगेगा जैसे चींटियां चल रही हैं, वाइब्रेशन होनी शुरू होगी। ऐसे आपके दिन में कई बार होगा। ये इसीलिए हो रहा है कि आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो, तब ऐसा हो रहा है। और इस समय जब आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंत्र का भी कोई जाप करते हैं तो उसका फल 4 गुना से भी ज़्यादा आपको फल मिलता है। आम समय में कम मिलता है और इस समय में ज़्यादा फल मिलता है। आपकी इस समय में जो भी इच्छा हो, जैसे कुंडलिनी का जागरण हो जाए या आज्ञा चक्र जागृत हो जाए या कोई और इच्छा, तो ये बहुत तेजी के साथ पूरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस समय का बहुत ही विशेष महत्व है आपके शरीर और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए। दोस्तों, इस तरह से आप ब्रह्मांडीय शक्ति की बारिश को महसूस कर पाएंगे। उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।